एक बहुत ही बड़ा प्रश्न है कि हम परमपिता परमात्मा को याद क्यों करें। ये कई आत्माओं का प्रश्न है। दुनिया में कई नास्तिक लोग भी हैं। सब कहते हैं कि हम परमपिता परमात्मा को याद क्यों करें। सारे धर्मों के ग्रंथों का अगर सबसे बड़ा उद्घोष देखा जाए तो वो यही है कि उस प्रभु पिता को हर पल स्मरण करो, उसको हर पल बुद्धि में रखो, दिल में रखो, उसी से योग युक्त होकर रहो। श्रीमद् भगवत गीता कहती है कि योगी बनो। परमपिता परमात्मा शिव बाबा भी हम आत्माओं को कहते हैं, बच्चे योगी बनो, पवित्र बनो, योगी बनो। योगी अर्थात जो परमात्मा से जिसका बुद्धि योग लगा हुआ है। इस प्रश्न का उत्तर ये है कि ये लॉ है कि जैसी हमारी स्मृति होगी, जैसी हमारी कॉन्शियसनेस होगी, जैसी हमारी रिमेम्बरेंस होगी या हमारी यादाश्त में जो होगा, मेमोरी में जो होता है, वैसी ही हमारी वृत्ति बन जाती है। हमने देखा है कई बार माताएं जब अपने पुराने किसी नियर डियर की मृत्यु को याद करती हैं तो उसी क्षण उनकी आंखों में पानी आ जाता है। तो जैसी स्मृति होती है वैसी वृत्ति बन जाती है, और जैसी वृत्ति होती है वैसी सृष्टि दृष्टि बन जाती है, और जैसी दृष्टि बन जाती वैसी ही सृष्टि बन जाती। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्मृति के बदलने से सृष्टि बदल जाती है। तो इसलिए हमारी स्मृति में कौन रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम क्या याद रखते हैं बुद्धि में। यदि हमारी चेतना में सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत परम पिता परमात्मा होगा तो हम भी सत्य स्वरूप बन जाएंगे। बुद्धि से जिसका भी संग होगा वैसा ही रंग चढ़ जाएगा। यदि दुष्ट आत्माओं का संग होगा तो हमें दुष्टता का रंग चढ़ जाएगा। प्रभु का संग होगा तो प्रभु का रंग चढ़ जाएगा। अभी हम यश जी से एक गीत सुनते हैं, प्रभु तेरे रंग में रंग गए हम ऐसे। प्रभु तेरे रंग में हम रंग गए से, प्रभु तेरे रंग में हम रंग गए से। हमें लगता है कि जी रहे हम संग सदा जैसे, प्रभु तेरे रंग में अपनी सूरत तेरी सूरत से मेल खाती है। हमें दुनिया से अलग दुनिया ये नजर आती है। बोल तुम्हारे कितने प्यारे, मस्ती रूहानी में रंग गए सारे। लगे पंख आज कितने उमंग भरे जैसे, हमें लगता है कि जी रहे हम संग सदा
जैसे प्रभु तेरे रंग में हम रंग गए से हमें लगता है कि जी रहे हम संग सदा जैसे प्रभु तेरे रंग में। बहुत ही सुंदर गीत। प्रभु तेरे रंग में हम रंग गए ऐसे, हमें लगता है कि जी रहे हम संग सदा जैसे। हम आपके संग में ही जी रहे हैं और उस संग का रंग हम आत्माओं पर निरंतर चढ़ गया है। मेरी चुनरिया तेरे रंग में रंग गई है आत्मा रूपी। बाबा ने कहा बच्चे आगे अंतिम क्षण की तैयारी भी करनी है। अंत मते सुगति, जैसी अंत के समय हमारी मति होती वैसी ही हमारी गति होती। लेकिन उस अंतिम क्षण के लिए बहुत दीर्घकालिक साधना चाहिए, ताकि उस अंतिम क्षण में उस एक की याद के अलावा बुद्धि में और किसी की याद ना आए। एक परम पिता परमात्मा की स्मृति और दूसरा स्वधाम की स्मृति, परम धाम की स्मृति, शांति धाम की स्मृति, ब्रह्म धाम की स्मृति होनी चाहिए कि बस अब घर जाना है। ये सृष्टि रूपी रंगमंच से कर्मातीत होकर वापस घर लौटना है। अब घर लौट चलें। अब घर लौटने की वेला आ गई है। जैसे पक्षी शाम को घर लौटते हैं, ऐसे अब घर लौटने की वेला है। इस कलयुग में मेजॉरिटी आत्माओं की बाबा ने कहा कि उतरती कला है, चढ़ती कला नहीं। जैसे कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की उतरती कला होती है, मेजॉरिटी आत्माओं की चेतना भी आज विषय भोगों में डूबने के कारण उतरती कला की तरफ दिन प्रतिदिन जा रही है। अभी परमपिता परमात्मा शिव से योग लगाने के परिणाम स्वरूप हम आत्माओं की चढ़ती कला हो रही है। बच्चों को अब इस पतित विकारी भ्रष्टाचारी दुनिया से वैराग्य आना चाहिए। इस दुनिया में क्या रस है? ये दुनिया नीरस बन चुकी है। इस नीरस दुनिया से तो वैराग्य आना चाहिए। और कहीं भी रत्ती भर भी लगाओ झुकाओ ना हो। अपनी चेकिंग करो कि मेरा लगाओ झुकाओ कहीं है तो नहीं। मान शान के प्रति भी कि मुझे मान मिले शान मिले, इसमें भी लगाओ झुकाओ तो नहीं है। संपूर्ण रूप से क्या स्वतंत्र आत्मा बन गए हैं? क्या शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा बन गए हैं? अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति परम पिता परमात्मा के अलावा किसी से हो नहीं सकती। आनंद प्राप्ति के लिए ये भी ध्यान रखना है कि अब किसी भी आत्मा पर निर्भर नहीं होना है। किसी भी प्रकार का आनंद किसी भी आत्मा पर निर्भर नहीं होना। जैसे द्रौपदी ने पुकारा था अंत में, लेकिन किसी भी आत्मा का सहारा काम नहीं आ सका। इसी तरह ये भी ऐसा काल है जब सिर्फ परम आत्मा ही काम आएगा, कोई आत्मा काम नहीं आएगी। बच्चों को सबसे अधिक ध्यान इस बात पर देना है कि समय सफल कैसे हो। हाउ टू यूटिलाइज माई टाइम मीनिंगफुली। कई बच्चे टाइम बहुत बर्बाद करते हैं। वेस्टेज ऑफ टाइम बहुत है, वेस्टेज ऑफ थॉट्स बहुत है। अन्य आत्माओं को ज्ञान योग की शिक्षा देकर प्रभु पिता से मिलवाना है। ये हमारी बहुत बड़ी ड्यूटी है कि खुद भी
योग युक्त रहना और जो प्रभु से बिछड़े हुए उन आत्माओं को पिता से मिलवाना। महादानी बनना है, ज्ञान, योग, पवित्रता, शांति का दान देना है। तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए, हर पल खुशी में रहना है कि अब हम इस गंदी दुनिया से मुक्त होकर पावन दुनिया सतयुग की तरफ जा रहे हैं। जितना हमारे चित्त में सत्यता, पवित्रता आएगी, उतना सतयुग के हम निकट पहुंच जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलज बच्चों प्रति माता पिता, बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता, बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। शांति शांति शांति।